जय भीम नमो बुद्ध है दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। दोस्तों आज हम लोग फिर से पुनः स्टार्ट करने वाले हैं क्लास लाभ हानि की। जो अगला टॉपिक बचा हुआ था उसके बारे में देखेंगे और बेहद आसानी से लगाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे कि कॉन्सेप्ट से ट्रिक कैसे बनाते हैं इसमें। तो ये जो टॉपिक होने वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़के हमेशा यहाँ पर गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग आज इसको जानेंगे कि कैसे इसको आसान तरीके से लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे करके आएंगे, आपको कोई मूल संख्या दे देंगे और कहेगा कि मान लो कोई भाव है, उस पर 10% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम कम या ज्यादा मिल रहा है फल। तो बताइए आप कि पहले का भाव कितना था और बाद का भाव कितना था। ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो इसको हम कैसे आसानी से टॉपिक समझेंगे, पहले ये चीज आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको कोई निर्धारित मूल्य दे देगा, मान लीजिए समझ में आएगा, आप पहले समझ लीजिए, हम इसको समझा रहे हैं बेहद आसान तरीके से, फिर कैसे इसको लगाएंगे, क्वेश्चन लेंगे, आप देखोगे विद इन सेकंडों में लगा दोगे। सबसे पहले आपको कैसे करके देंगे, आपको मान लीजिए आपको दे देगा मूलधन यानी पी दे देगा, आपको कह देगा भाई इतने रुपए में कोई धन आप खरीद रहे हो। पहले कोई दूसरी यूनिट थी, मान लीजिए आप x रुपए में पहले भाव था और दूसरा भाव आप कह दोगे x2 रुपए का। मान लीजिए आप पहले खरीदे गए जो कीमत थी खरीदने की वो x1 है, दोबारा यानी फर्स्ट टाइम या पहला आपका भाव, और दूसरा जो भाव है आपका बाद का वो कितना है भाव x1 का x2 करके दे देगा। आप जो वजन कितना खरीद रहे हो, वजन का अगर अलग बात करेगा तो आपसे कह देगा पहले आप y1 किलो खरीदते हैं और दोबारा में आप y2 किलो खरीदते हैं, और ये सब कर रहे हैं आप एक ही मूल्य पर, यानी धन आपका सेम है। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो आपको अभी हम यूनिट मान के समझाएंगे और बेहद आसान तरीके से समझ में आएगी। केवल बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप देखोगे मान लीजिए x रुपए किलोग्राम में कोई वस्तु खरीद रहे हो और y किलोग्राम खरीद रहे हो, तो टोटल आप कह दोगे कितने रुपए हुए, तो आप कह दोगे भैया x1 में खरीद रहे हैं और y किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो y1 किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो यहां से पूरा धन निकल आएगा जो p के बराबर होगा। और वही धन यहां पर भी यूनिट यानी आप कह दोगे x2 के भाव में खरीद रहे हैं y2 किलोग्राम, तो ये जितना भाव जितने रुपए तैयार हुए उतने ही रुपए ये, यानी दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी बराबर। यहां से हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, आप देखोगे धन को भाव को अलग कर लो, आप कहोगे x1 भाव x2 भाव बटे में चला जाएगा, और उधर देखोगे तो y2 बटे क्या चला जाएगा y1। आप यहां से देख रहे होंगे कि जो भाव का रेशियो है, जो भाव का रेशियो है वो क्या है, वजन के रेशियो का उल्टा। आप देख रहे हैं भाव x1 वजन y2 के बराबर है, x1 y2 के बराबर है, और भाव x2 y1 के बराबर है। यहां से ये निष्कर्ष आपका निकल के आया। ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो फिर आपको हम समझा रहे हैं, अभी आप इसको देख लो। दूसरी बात आपको यहीं से समझा रहे हैं, यहीं पर आप समझ लेना। जब हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास मान लो 120 रुपए है, आपने दो चीजें खरीदनी शुरू की, भाव मान लेते हैं आप पहले 12 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीद रहे हैं और दोबारा आप 15 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीद रहे हैं, और आपको टोटल 120 रुपए ही लगाने हैं। पहला भाव 12 रुपए, दूसरा भाव 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब आपको 120 ही करना है, तो आप कह दोगे पहले में 10 किलोग्राम खरीदोगे और दूसरे में कितने ग्राम खरीदोगे, तो आप कह दोगे दूसरे में 8 किलोग्राम खरीदोगे। अब हमारा समझाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, आप समझिए। यहां पर देखिए 12 दहम्मा 120 रुपए के हो जाएंगे, यानी क्लियर यही मूल्य है। यहाँ पर आप देखोगे 15 8 120, ये भी यही इसके बराबर है 120 के। अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको आप काट दोगे यानी अनुपात में बनाना है, तो ये बन जाएगा 5:4। ये हमारा वजन है, वजन का जो रेशियो 5:4 है। अगर हम देखेंगे भाव का जो रेशियो बनाएंगे तब भी आप काटोगे तो ये बन जाएगा 4:5, 4:5। आप देख रहे हैं जो वजन का रेशियो है, जो वजन का रेशियो है वो भाव के रेशियो का उल्टा है, यानी यहाँ पर जो वजन है वो 4 रेशियो में है और यहाँ का भाव 4 है, यहाँ का भाव 5 है, यहाँ का वजन 5 है। आप देख रहे हैं जो भाव का रेशियो निकल के आया 5:4, अब इसी के उल्टा जस्ट निकल के आया वजन का रेशियो यानी 5:4। तो हम यही चीज समझा रहे थे कि जो भाव का रेशियो होता है वो वजन का रेशियो का उल्टा होता है।
इस कंडीशन में अगर रुपए सेम है और उसमें कुछ बदलाव फिराव हो रहा है तो वजन का रेशियो भाव के रेशियो का उल्टा होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे इसको हमने समझाया है। अब क्वेश्चन लेते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन ले रहे हैं आप उससे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आप देखोगे कि कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन लगा दोगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तद अनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो मूल्य तो एक निर्धारित है, पी कितना है आपको पहले ही कह दिया कि 84 ही रुपए है हमारे पास। इसमें जो मूल्य है, जो पहले का मूल्य है उसमें 40% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसका मतलब आप कह सकते हो 40% का या तो आप फ्रैक्शन बना लो, अगर बनाना आ रहा। आप कहोगे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 40% का हो जाएगा 2/5। 40% का हो जाएगा फ्रैक्शन 2/5। नहीं समझ में आ रही फिर भी हम आपको समझा देंगे। आप कहने का मतलब यह है कि जो भाव है वास्तविक कितना था 5। आप कह दोगे पहले हमारे पास जो भाव था और बाद का जो भाव है वो यहां से निकल के आ जाएगा। तो यहां से आप देखें कि पहले भाव जो है ये भाव की कंडीशन है, भाव तो पहला भाव जो मूल्य में ही तो बढ़ोतरी घटोतरी हो रही, तो मूल्य की ही बात करेगा तो 40% की बढ़ गई, यानी वास्तविक आपके मूल्य था 5 रुपए और बढ़ के 2 और बढ़ गया यानी 7। तो आप कहोगे पहले था 5 और बाद में बढ़ गया 40% हो गया 7। बात नहीं समझ में आ रही फिर समझो, पहले मूल्य था आप मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, फिर 40% बढ़ गया 140 हो गया होगा। आप इसको काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। अगर फ्रैक्शन नहीं बना पा रहे हो फिर भी यही तो बना 5 और 7। तो बात समझ में आ रही है, ऐसे भी कर सकते हो। अब हमने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन है कि मूल्य एक ही दिए हो और भाव में बढ़ोतरी घटोतरी हो रही हो तो हमने बताया है कि भाव का जो रेशियो होता है वजन के रेशियो का उल्टा होता है। तो आप कह दोगे भैया वजन का रेशियो क्या होगा फिर बता दो, तो वजन का रेशियो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी ये 7 यहां आ जाएगा और ये 5 यहां चला जाएगा। तो इसका वजन का रेशियो हो जाएगा 7:5। और क्वेश्चन में जो दे रखे हैं आप ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। आप एक चीज बताओ हमको, यहां से यहां कितने का अंतर है? पहले 7 वजन में, वजन का मतलब यही होता है वजन नहीं दिए तो आप पुस्तकों की संख्या यहां लिख सकते हो, संख्याएं लिख सकते हो, पुस्तकें, बात वही होगी। बात समझ में आ रही? आप कह रहे हैं पहले 7 मिलती थी अब 5 मिल रही, कितनी कम मिल रही? तो आप कहोगे 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रखे था 8। क्वेश्चन में कितना कह रखे था कि 8 कम मिल रही, हम कह देंगे 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर कितने के 4 के, यानी हमारी एक पुस्तक इनके 4 के बराबर है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा हो उसको लगा दो। आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य कितना था, तो आरंभिक आप पुस्तकें निकाल लो। प्रारंभिक जो पुस्तकें थी वो कितनी थी 7, तो 1 बराबर 4 के, तो 7 बराबर 7 28 के हो जाएगा। अब 28 पुस्तकें आप प्रारंभ में खरीद रहे थे और कितने रुपए के खरीद रहे थे 84 रुपए के, तो आप बता दो कि एक पुस्तक की कीमत कितनी होगी, तो आप कह दोगे 84 रुपए के हमने 28 पुस्तकें खरीदी हैं, तो एक पुस्तक कितने रुपए की हो जाएगी ये हम देख लेंगे। तो इसको काट दो, 14 दूना 28, 14 छंग 84, फिर इसको 2 से काट दो आ जाएगा 3 रुपए, यानी एक पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य पहले का जो मूल्य था वो 3 रुपए। अगर बाद का पूछे होता तो आप 5 बराबर निकाल लेते, पंचों को 20 निकल आता, 20 से इसको भाग दे देते तो बाद का निकल के आता। अगर ये भी बात नहीं समझ में आ रही तो अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी बात, ये चीज समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप बात समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप बात आगे समझो। देखो अगला क्वेश्चन आप देख लो, अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, सबसे पहले 20% कमी हो गई, मुझे 600 रुपए में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, तद अनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी, यानी प्रारंभ में ही पूछ रहा कितनी थी, घटने के बाद नहीं पूछ रहा। आप जानते हो कि पहले चीनी का मूल्य कितना था और बाद में कितना हो गया ये आपको पता है, और पी आपको मूलधन पता है कि 600 रुपए ही खर्चा करना है। आप बताओ पहले कितनी थी 100, पहले आप मान लोगे 100 ही थी, बाद में 20% कम हो गई 80, इसको आप काट लो जितना ज्यादा हो सके दशमलव उसमें बना लो अनुपात में, तो ये 5 से 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4,
तो इसको काट लेंगे 5:4 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 5 था, बाद में रेशियो 4 हो गया। अब ये था किसका, ये भाव का काम है, भाव का। अब वजन की अगर बात करें, वजन की अगर बात करोगे आप, तो वजन का रेशियो उलट जाता है, ये हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये यहाँ 5 चला जाएगा। इसका मतलब आप क्लियर कर लिए हैं यहाँ से कि भैया पहले हमको 4 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, अब बाद में 5 किलोग्राम मिल रही है। यानी यहाँ से रेशियो कितना बढ़ गया, 1 रेशियो में बढ़ गया। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा दिया गया है, तो आप देख लोगे कि क्वेश्चन में बढ़ा दिया गया था 5 किलोग्राम, तो हम कह देंगे 1 बराबर 5 के। अब आपसे पूछ रहा प्रारंभ में कितनी कीमत थी चीनी की, तो आप कह दोगे प्रारंभ में कितना हमारा रेशियो था, 4 वजन में हम खरीद रहे थे, तो 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 20, यानी 20 ये हो गया। किलोग्राम खरीद रहे थे कितने के, 600 के, तो आप 600 को भाग दे दोगे 20 से, जैसे इसको भाग दोगे ये कितना निकल के आ जाएगा, 30। अब इसी क्वेश्चन को आप बेहद आसान तरीके से लगा सकते हो। आइए हम लोग जानते हैं कैसे इसको आसान तरीके से और लगा सकते हैं, जो कि ये ना करना पड़े। चलिए देखते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कैसे इसको आसानी से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदे लेते हैं, तदनुसार चीनी का मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। आप इसको डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं, ये आप देखिए। आपको पता है 20 जो है 20% की कमी हो जाती है, इसका मतलब पहले 100 था, अब 80 हो गया, ये भाव का है। आप इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 5:4, ये भाव था इसका, भाव। और ये पहले का है, ये बाद का है, ये आप डायरेक्ट समझ गए। अब आप देखोगे इसका वजन की अगर बात करें, तो वजन में ये रेशियो पलट जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब आपको पता है, कह रहा कि वजन जो है आप ज्यादा खरीद पा रहे हो, कितना ज्यादा, 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहे हो। आप यहां से देखोगे 1 बराबर कितने के है, 5। अब आपसे मूल कीमत पूछ रहा, मूल कीमत बताना है तो आपको पहले मूल वजन निकालना है। 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 5 को 20 किलोग्राम। और टोटल कितने रुपए मूलधन दिए, तो आप कह दोगे मूलधन जो दिए 320 रुपए दिए हैं। तो आप देखोगे 320 रुपए में 20 किलो आपको खरीदना है चीनी, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट लगा दोगे। ये देख ले कि 320 सही है क्या, हाँ 320 ही रुपए है, तो आप डायरेक्ट 320 रुपए के भाग दे दो, ठीक। जैसे इसको काटोगे ये आ जाएगा 16 रुपए, यानी प्रारंभिक जो मूल्य था आपका 16 रुपए था। अब आप देखो इसी को कैसे आसान तरीके से लगाया जा सकता था, वो चीज आप जान लो। कैसे इसको आसान तरीके से लगा सकते, 20% की हानि का मतलब, 20% की हानि का मतलब हो रहा है 80/100, यानी 100 पर 20 की हानि। इसको काट देते, ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे 4/5, 4/5 हो जाता। 4/5 का मतलब ये भाव की कंडीशन थी। अगर वजन की बात करें तो ये हो जाता 5/4। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। क्वेश्चन में कह रहा है यही 5 ज्यादा है, यही कितना ज्यादा है भैया, 5 ज्यादा है। तो 1 बराबर 5 के, आप कह दोगे प्रारंभिक मूल्य की बात कर रहा, तो प्रारंभिक मूल्य नीचे वाला ही होता है हमेशा, क्योंकि ये पलट चुका है। 5 को 20, यानी आपका प्रारंभिक मूल्य 20 किलोग्राम था। और अगर देखें तो मूल्य कितना है, 320 में 20 किलोग्राम की खरीदना है, तो आप कह दोगे भाग दे दो, तो 1 किलोग्राम की वजन की कीमत आ जाएगी 16 रुपए। यही था आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रही होगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों की ये बात क्लियर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है।